Hello friends, this is Himanshu from Dev Advisory, and in today's video I am going to discuss with you my favorite 5 momentum picks. But before that, टेलीग्राम पर मैंने कुछ सजेशंस मांगे थे तो काफ़ी अच्छे सजेशंस आए। फर्स्ट वाज रिगार्डिंग ऑप्शंस। तो ऑप्शंस में देखिए हमने एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर दी है, तो वो आप उसको देख के कुछ ऑप्शंस के ट्रेड प्लान कर सकते हो। एवरी वीकेंड वी विल बी एनालाइजिंग सम ऑप्शंस ट्रेड, तो उस पर कुछ आप हिंट लेके अपने हिसाब से ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज प्लान करके उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। दूसरा जो सजेशन था दैट वाज रिगार्डिंग बैंक निफ्टी ऑप्शंस पर्टिकुलरली फॉर इंट्राडे। तो हमारी जो टीम है वो अभी क्या है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पे कुछ इंट्राडे की स्ट्रेटजीज है, ऑप्शन स्ट्रेटजीज उस पर काम कर रही है। द गोल इज़ टू कैच द इंट्राडे मोमेंटम मैक्सिमम, या तो मोस्टली हम क्या करेंगे, जो पोजीशन है उसमें इंट्राडे में ही एग्जिट हो जाएंगे। बट अगर हमें लग रहा है कि मोमेंटम ये कंटिन्यू रह सकता है तो मैक्सिमम 1 या 2 दिन के लिए वो पोजीशन हम होल्ड कर सकते हैं। तो मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड वुड बी अराउंड 1 और 2 डेज, बट मोस्टली जैसे मैंने बताया वी वुड एग्जिट ड्यूरिंग इंट्राडे। तो वो स्ट्रेटजीज पे काम चल रहा है, तो कुछ अपडेट होगा मैं उस पर तो आपके साथ डिस्कस करूँगा बाद में। फिर जो एक दूसरा इंपॉर्टेंट सजेशन था दैट वाज रिगार्डिंग सेक्टर सिलेक्शन। देखिए सेक्टर सिलेक्शन बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको चार्टिंग पे एक स्कैन मिलता है, यहाँ पर जो स्कैन आप बना सकते हो, मतलब उसमें आप क्या है कि ऐसे सेक्टर सिलेक्ट करो जिसमें मंथली एंड वीकली आरएसआई जो है 60 के ऊपर है। आप यहाँ पर एक सिंपल स्कैन बना सकते हो कि मंथली आरएसआई ग्रेटर देन 60, वीकली आरएसआई ग्रेटर देन 60, और यहाँ पर इंडाइसिस सिलेक्ट करके उसको रन कर दोगे ये स्कैन को, तो जितने भी इंडाइसिस में मंथली और वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है वो फिल्टर होके आ जाएगा। अब आप क्या करोगे उसमें कि जो लीडिंग स्टॉक है, जैसे CNX रियलिटी है, तो हैवी वेट स्टॉक्स कौन से है, गोदरेज इंडस्ट्रीज, DLF, दीज आर द हैवी वेट स्टॉक्स। तो उसमें आप फिर क्या करोगे कि हैवी वेट स्टॉक्स जो है 20 और 50 EMA के आसपास आते हैं तो उसको बाय करना आप प्रीफर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए कि एशियन पेंट का हम एग्जांपल ले। एशियन पेंट 50 EMA को अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है और इसकी मंथली और वीकली आरएसआई 60 के ऊपर है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 50 EMA से बाउंस लिया है, यहाँ पर 50 EMA से बाउंस लिया है। एवरी टाइम इट कम्स अराउंड 50 EMA, एक अच्छा बाउंस उसमें हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे स्टॉक्स फिर आप 20 और 50 EMA के आसपास ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो। रिसेंटली बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज में भी हमने एक ट्रेड प्लान किया था, दैट वाज वेरी सिंपल। आप देखिए कि बालाकृष्णा इंडस्ट्री ऑटो सेक्टर में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शो कर रहा था और यहाँ पर प्राइस जो है इट वाज अराउंड 50 EMA, तो यहाँ पर ऐड किया था। एंड यू कैन सी यहाँ पे क्या है कि 4 या 5% का मूव हमने यहाँ पर कैप्चर किया था और अभी रिसेंटली उसने 52 वीक हाई भी बनाया है। फिर दूसरी जो एक स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको दी है कि 20 EMA के आसपास जो पुल बैक आता है, वो नहीं, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ डिस्कस की है, उसके लिंक अभी आपको राइट हैंड साइड कॉर्नर में दिख रही होगी। वो स्ट्रेटजी भी आप ट्राई कर सकते हो कि 20 EMA का बैंड बना के आप ट्राई कर सकते हो। फिर आइसर मोटर आप देखिए यहाँ पर कि आइसर मोटर में जो बाउंस आया है दैट इज़ एग्जैक्टली अराउंड फ्रॉम 20 EMA, तो 20 EMA से लिफ्ट लिया है। तो जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है दैट मीन्स कि यू कैन हैव ए टॉप डाउन अप्रोच, कि पहले आपने सेक्टर सिलेक्ट किया फिर उसके स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो, या तो यू कैन सिंपली सिलेक्ट स्टॉक्स कि जिसमें मंथली और वीकली आरएसआई जो है 60 के ऊपर है और ऐसे स्टॉक्स 20 और 50 EMA के आसपास आते हैं। फिर वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शंस देख के आप उसको ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सो आई होप कि ये जो मैंने आपको अपडेट दिया है इट माइट हेल्प यू। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं जो मेरी 5 फेवरेट मोमेंटम पिक्स है उसको। तो सबसे पहला जो स्टॉक है दैट इज़ GHCL। GHCL का स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। आप देखिए कि काफ़ी वॉल्यूम का एक्सपांसन देखने को मिल रहा है। रिसेंटली दिस स्टॉक वी हैड कवर्ड इन आवर प्रीमियम एनालिसिस। इस पर मेरा LUTV का व्यू भी है, यहाँ पर मैंने लेबलिंग नहीं किया है, बट ये थर्ड वेव यहाँ कंप्लीट हुआ है एंड दिस माइट बी फोर्थ वेव रिट्रेसमेंट। उसको हमें लेबल करना हो तो हम इस तरह से लेबल कर सकते हैं, दिस इज़ A, B एंड C, और ये 5th वेव के लिए जा रहा है। और ये स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। RSI देखोगे डेली इट इज़ अबव 60, वॉल्यूम का एक्सपांसन है। स्टॉक ने अभी 52 वीक हाई बनाया है और ये रेंज को ब्रेक करके एक अच्छा क्लोजिंग दिया है, तो इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। 480 500 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। तो ये एक स्टॉक है जिसमें मोमेंटम सेट है, तो ये एक स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ सोमानी सिरामिक्स। सोमानी सिरामिक्स का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर देखिए कि RSI ने 40 के आसपास सपोर्ट लेके अब क्या है कि इट इज़ फेसिंग रेजिस्टेंस अराउंड 60,
सो माइट भी यहाँ पे रेंज शिफ्ट हो सकती है एंड इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग दिस रेंज, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और ये रेंज ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम उसमें सेट हो सकता है। एंड दिस इज़ मतलब एक रियलिटी प्ले भी है। रियलिटी सेक्टर अभी क्या है कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, जैसे हमने वो स्कैन में देखा। तो ये एक स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। और उसमें स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर भी है, आप यहाँ पर देखोगे तो स्क्वीज़ में आप देखें कि ये जो टेक्निकल स्ट्रेंथ है दैट इज़ एक्सलेंट। आप देखें कि यहाँ पर वॉल्यूम का ग्रेजुअली एक्सपांसन भी हो रहा है। और ये स्क्वीज़ का स्ट्रक्चर आप एनालाइज करोगे तो एक हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ है। जो मोमेंटम यहाँ पर स्लो डाउन हुआ था, ये जो ब्लू बार से फिर ये क्या है, लाइट ब्लू बार बन गया है। और ये हाई कॉम्प्रेशन स्क्वीज़ यहाँ से एक्सप्लोड हो सकती है। तो ये रेंज को ब्रेक करके एक अच्छा मोमेंटम कर सकता है। प्राइस इज़ अबाउट 20 EMA। सो जैसे मैंने बताया कि ये जो स्टॉक है इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकिंग दिस रेंज, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम सेट हो सकता है। तो ये एक स्टॉक आप अपने रडार में रख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी इज़ GNFC। GNFC का एलियोटिव का एनालिसिस मैंने अभी रिसेंटली ही मेरी वेबसाइट पर पोस्ट किया है। एलियोटिव का व्यू भी है। ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हम यहाँ एनालाइज करें तो आप देखिए कि इट इज़ गोइंग अप विथ ह्यूज वॉल्यूम्स। RSI यहाँ पर देखोगे डेली की RSI इट इज़ अबव 70, ADX इज़ इन एक्शन। तो ये जो स्टॉक है इट इज़ शोइंग स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम उसमें ऑलरेडी सेट हो चुका है यहाँ पर, और इट इज़ इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ ए 52 वीक हाई। तो ये माइट भी 52 वीक हाई पोस्ट कर सकता है। 450, 460 और इवन 500 के लेवल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है, तो इसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो और ये मोमेंटम कैच करने का ट्राई कर सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है दैट इज़ GSFC। GSFC का स्ट्रक्चर भी मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और ये फर्टिलाइज़र सेक्टर अभी एक मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। चंबल फर्टिलाइज़र में एक अच्छा मूव आया था। देन RCF, ये कुछ फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स में इसमें एक अच्छा मोमेंटम सेट हो रहा है। और ये स्टॉक आप देखिए यहाँ पर RSI जो है 60 को क्रॉस कर दिया है एंड ADX इज़ नाउ ट्राइंग टू कम इनटू एक्शन। यहाँ पर देखिए कि ADX का कर्व जो है अपसाइड हो गया है। और ADX कहाँ पर है, डेली ADX की आप वैल्यू देखोगे दैट इज़ अराउंड 22, RSI 65 प्लस। दैट मीन्स यहाँ से एक पोटेंशियल ट्रेंड बन रहा है। और ये स्टॉक देखिए कि उसकी टेंडेंसी है कि करेक्शन जब भी आता है काफ़ी बड़ा करेक्शन आता है। अब देखिए कि यहाँ पर काफ़ी बड़ा करेक्शन था। एवरी टाइम यू विल सी यहाँ पर देखिए कि ये एक काफ़ी बड़ा करेक्शन था। देन अगेन यहाँ पर बड़ा करेक्शन था। फिर यहाँ पर भी देखोगे दिस अ शार्प रिट्रेसमेंट, यहाँ पर दीज आर सम शार्प रिट्रेसमेंट यहाँ पर भी था। और आप देखो कि दिस इज़ ऑल्सो वेरी शार्प रिट्रेसमेंट। एंड उसके बाद ये क्या है कि रैली भी अच्छी करता है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर सेट हो रहा है एंड माइट भी गोइंग फॉरवर्ड। ये क्या है कि 52 वीक हाई के आसपास जा सकता है। उसका हम यहाँ पर वीकली चार्ट करके भी देखें, वीकली स्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। वीकली RSI देखिए कि जस्ट 60 को अभी ही क्रॉस किया है। तो क्या है कि जैसे मैंने बताया कि इट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ ए ब्रेकआउट। यहाँ पर क्या है कि पोटेंशियल ट्रेंड डेवलप हो रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड ये जो वीकली रेंज है यहाँ पर 166 के आसपास की, उसको भी ये मिड टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म में उसको हिट करने का ट्राई कर सकता है। तो ये एक स्टॉक है दैट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टू मी, तो उसको आप अपने ध्यान में रख सकते हो। अनदर स्टॉक दैट लुक्स गुड टू मी इज़ ब्लू स्टार। ब्लू स्टार का स्ट्रक्चर आप देखोगे यहाँ पर इट इज़ इम्प्रूविंग ग्रेजुअली। ब्लू स्टार में आप देखिए ये 200 SMA को ब्रेक किया था यहाँ पर, और ये एक अच्छा कंसेप्ट है। कई बार मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। दिस इज़ अ 200 SMA ब्रेकआउट देन रिटेस्ट एंड नाउ इट इज़ कंटिन्यूइंग दिस अपवर्ड मोमेंटम। तो ये एक स्टॉक मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। और उसका हम यहाँ पर चार्ट देखें डेली का, तो आप देखिए कि ये जो रेंज है यहाँ पर, ये एक रेंज से बाहर निकल गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग दिया है। सो माइट भी यहाँ पर क्या है कि अब गोइंग फॉरवर्ड मोमेंटम जो है ग्रेजुअली एक्सेलरेट हो सकता है। RSI ने ऑलरेडी यहाँ पर 60 को क्रॉस कर दिया है। ADX भी आपका एक्शन में है। सो ये स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पर उसका वीकली चार्ट करके भी हम देखें यहाँ पर, तो आप देखिए कि वीकली में जो ट्रेंड है इट इज़ अप और ये करेक्टिव पैटर्न लग रही है। तो माइट भी ये 1000 के आसपास जाने का ट्राई कर सकता है। सो आई होप फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है इट माइट हेल्प यू इन योर ट्रेडिंग। थैंक यू।